नमस्कार। आज हम कक्षा 6 गणित में प्रश्नावली 5.2 के सवालों को हल करें। इन सवालों में हमें हल नहीं करना है, सिर्फ हमारे मानसिक शक्ति और तर्क शक्ति का उपयोग करके और इसको हल करना बताना है। ठीक है, जैसे कि आप पुस्तक सामने रखकर देख रहे होंगे, कक्षा 6 एनसीईआरटी हिंदी माध्यम की पुस्तक आपके सामने होगी। उसमें आप देख रहे होंगे घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है। हमें ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 1 में प्रश्न क्रमांक 1 यदि है, इसके क्वेश्चन दिए हैं ए, बी, सी और डी और ई, एफ। मैं क्रमशः आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये कह रहे हैं कितने भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखो, एक घड़ी बना लेते हैं। अपन क्या कर लेते हैं, एक घड़ी बना ली मैंने और उस घड़ी में नंबर लिख दिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, अब इसमें 3 होते हैं और एक सबसे बड़ी वाली ये होती है जिसको हम मिनट का सुई कहते हैं, एक थोड़ी छोटी होती है जिसको हम घंटे का सुई कहते हैं, एक और लगभग इसके बराबर होती है, वो सेकंड की होती है। ठीक है, अब हमें ये देखना है, ये कह रहे हैं कि 3 से 9 तक जब पहुंचती है कौन सी, घंटे वाली सुई, तो हमने ये दोनों सुइयों को तो मिटा दिया, बात कर ले सिर्फ घंटे वाली सुई। ये घंटे वाली सुई 3 डिग्री पे थी और 3 से लेके यहाँ आ जाए, ये पूरा एंगल करके ये 3 से घूम घूम के और कहाँ आ जाए 9 तक, ये कितना घूम जाएगी हम देखें तो ये आधा घूम जाएगी। क्या कह सकते हैं, ये कितना घूम जाएगी, आधा घूर्णन। कितना घूम जाएगी, आधा घूर्णन बराबर लिखे तो 1/2। ठीक है, अब दूसरा है 4 से 7 तक पहुंचना। 4 से 7 तक पहुंचने में क्या हालत होती है। अब देखो आप इसको मान लो मिटा दें, हम समझ लें 4 से 7 तक ये थी 4, यहां से इसको आना है यहाँ, यानी इतना आना है। कितना आना है, तो आप ऐसे ही देख लें कितने, 1, 2, 3, 4। ये किस मोड पे काम करती है, 1/12 पे काम करती है। ठीक है, तो कितने, तो क्या हो जाएगा, देख 1/4। तो क्या लिख देंगे, 1/4। क्या लिख देंगे, 1/4। ये मैं हल लिख रहा हूं, 1/4 क्या लिख देंगे, 1/4। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं 7 से 10 तक पहुंचती है। 7 से 10, 7 से 10 पहुंचने में भी क्या हो जाएगी, क्लियर दिख रही है, देखो 1, 2, 3, 4, तब भी क्या हो जाएगी, 1/4 गुना, कितनी घूम जाएगी, 1/4, और ये भी हो जाएगी 1/4। ठीक है ना, और आगे चलते हैं 12 से 9 तक। ये लिखा है 12 से 9। अच्छा, 12 से 9 में ये देखो 12 से लेकर के 9, यानी यहीं से देखें ये आधा, और आधे से भी 4 ज्यादा, यानी हम क्या कहेंगे, 3/4। क्या कहेंगे, 3/4 लिख देंगे, 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4। देखो ये कहीं नहीं लिखा है, ये मैं अपने मर्जी से आपको बता रहा हूं कि आधा घूर्णन मतलब 1/2 होता है, 1/4 मतलब 1/4 होता है, और 3/4 मतलब 3/4 होता है। आपके नॉलेज के लिए मैं एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अगला है
कि 1 से 10 तक पहुंचने में क्या 1 से 10 तक पहुंचने में क्या होगा 1 से 10 तक यानी 1 से लेकर के 10 ये समझ लो ये भी 3/4 ये क्योंकि ये सब 4 शेष रहते हैं पूरा 1/12 पे काम कर रहा है यानी 12/12 पर काम कर रहा है ठीक है ना तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा ये भी 3/4 हो जाएगा और इसको हम लिख देंगे 3/4 ठीक है अगला जो है वह है 6 से 3 क्या है 6 से 3 6 से 3 क्या लिख देंगे 6 से लेकर के 3 तो सेम टू सेम वही का वही है तो ये भी 3/4 हो जाएगा 3/4 इस प्रकार से हम घड़ी का गुणन चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं ठीक है घड़ी 12 के मोड पर कार्य करती है किस मोड पर कार्य करती है 12 के मोड पर कार्य करती है और रेलवे की घड़ी जो है वो 24 के मोड पर कार्य करती है यानी हमारे घरों में जो घड़ी लगी रहती है वो 12:01 बजाती है एक बार दिन में बजाती है एक बार रात में बजाती है और रेलवे की जो घड़ी है वो 24 बजाकर 1 बजाती है यानी उनका सिर्फ रात में ही 1 बजता है ठीक है अब हम आगे देखते हैं ये पहला प्रश्न क्रमांक आपने अच्छे से समझ लिया होगा अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं इसको आप नोट कर लेना है अब प्रश्न क्रमांक 2 की बारी आती है 2 में देखते हैं हम क्या है सिर्फ तार्किक क्वेश्चन है ये यदि थोड़ा सा दिमाग से इनको समझ लिया तो आप निश्चित ही कभी इनको नहीं भूलेंगे लेकिन यदि नहीं समझे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्न क्रमांक 2 का पहला जो सवाल है वह 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें तो कहां पहुंच जाएगा सुई ध्यान देना ये जो है फिर दोबारा घड़ी मैंने बनाया यहाँ 12 लिखा 12 से प्रारंभ करें और 1/2 घुमा दें तो 12 से जब 1/2 घुमाओगे यानी आधा घुमाएंगे तो कितना आएगा 6 पे आ जाएगा यदि 12 से घुमाएंगे तो 1/2 घूमने के बाद किस पर आ जाएगा 6 पर तो हम लिखेंगे पहले का उत्तर लिख दो प्रश्न तो आप स्वयं लिख ही लेंगे 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें तो घड़ी की जो है घड़ी की सुई कहां रुक जाएगी है ना यदि घड़ी की सुई को 12 से प्रारंभ करें 12 से प्रारंभ करें तथा 1/2 घूर्णन करें तब वह 6 बजे पहुंचे 6 बजेंगे 6 पर पहुंच 6 पर पहुंचे ये आपका एक आंसर रहा ठीक है ना अब इसी का बी है 2 से प्रारंभ करें और 1/2 गुणन करें बात आती है 2 की तो देखो यहाँ कितना 2 है तो 2 से यहाँ 2 और बढ़ा लो तो 8 कहां पे आ जाएगी 8 पे आ जाएगी ठीक है ना तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूं है ना तब वह 8 पर पहुंचेगी कहां पहुंचेगी 8 पर पहुंचेगी आप स्वयं पूरा लिख लेंगे ठीक है सी वाला भाग है सी 5 से प्रारंभ करें और 1/4 गुणन करें तो देखो 5 से प्रारंभ करें और 1/4 तो यहीं से देख लो आप 4 3 और 2 कहां पहुंचेगी 5 से प्रारंभ करें 4 पहले पहुंचा तो 2 पर पहुंच जाएगी कहां पहुंच जाएगी 2 पर पहुंच जाएगी 1/4 गुणन करेंगे 5 से प्रारंभ करेंगे नहीं यदि घड़ी की सुई को 5 से प्रारंभ करें घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन कराना है सॉरी 3/4 नहीं कराना 1/4 करना है 5 से कहां पहुंच जाएगी 8 पे पहुंच जाएगी तो यहां लिख देंगे तब है सेम
ये सी तब 8 पर पहुंचेगी और अगला सी में भी ज्यों का त्यों आप लिख देंगे। ठीक है, इसका लास्ट और डी वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहे हैं 5 से प्रारंभ करें और 3/4 गुणन करें तब वह 2 पर पहुंचेगी। यानी मैं पहले जब बता रहा था तब वह कहां पहुंचेगी, तब वह 2 पर पहुंचेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 प्रश्न मैंने आपको हल करा दिए। ठीक इसी प्रकार से सारा का सारा जो एक्सरसाइज है वो घड़ी पर आधारित है और मैं मानता हूं कि मैंने जितना आपको समझा दिया इन क्वेश्चनों में उतने से आपका काम हो जाएगा और उतना आपके लिए पर्याप्त है। इतना सीखें और आगे के स्वयं हल करें। धन्यवाद।